कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना अंग्रेजी इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले हुए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखो, आपको इस क्वेश्चन पेपर को IMP या मॉडल पेपर समझकर पढ़ना है और हाँ, इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा के पेपर में कम से कम 60 से लेकर 70 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 60 से लेकर 70 नंबर तक के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में इस मॉडल पेपर में से आ सकते हैं। इसलिए आप सभी इस मॉडल पेपर को पूरा समझकर पढ़े। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर को आपको समझकर याद करना है, तभी आप इस मॉडल पेपर में से आपकी परीक्षा के पेपर में 60 से लेकर 70 नंबर तक के अंक ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद आपको इसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांटकर लिखना है। देखो, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पैसेज आ जाए, आपको सिंपल सा पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छांटकर लिखना है। तो पहली में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला ग्रोथ। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला इकोनॉमिक्स है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का मतलब बता के लिखना है गद्यांश में से। तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला टू डाई ऑफ हंगर। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया, पांचवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। ओके, छठा क्वेश्चन आपको दिया, छठे क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का वर्ब आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। ओके, सातवां क्वेश्चन आपको दिया, सातवें क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन आपको दिया, आठवें क्वेश्चन में आपको इस वर्ड का नाउन संज्ञा बताकर लिखना है। तो आठवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपका दिया, 9 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। और 10 क्वेश्चन में गिव द ऑपोजिट, आपको इस वर्ड का ऑपोजिट विलोम बताना है। तो 10वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला इक्वालिटी। इक्वालिटी आपको 10वीं का करेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दिया है, एक गद्यांश आपको दिया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको इस पैसेज का नोट्स बना के लिखना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको इस पैसेज का सूटेबल टाइटल, उचित शीर्षक बताकर लिखना है। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपको टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। वैसे आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके,
और सेक्शन बी से आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में आपको एक नोटिस बनाकर लिखना है, ठीक है, और सेकंड में भी आपको एक नोटिस बना के लिखना है। आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर को याद करना है, तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर पोस्टर बना के लिखना है। सेकंड में आपको से नो टू पॉलिथीन बैग्स के ऊपर आपको पोस्टर बना के लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में भी आपको यहाँ पर एक विज्ञापन बना के लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। देखो, इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको सभी के उत्तर को याद करना है समझकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है, लाउड स्पीकर के ऊपर आपको एक लेटर, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और अगले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना होगा अपने जिले के कलेक्टर महोदय को, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, अपने फ्रेंड अक्षय को, अपने दोस्त अक्षय को एक पत्र आपको लिखना है। और सेकंड में आपको यहाँ पर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हियर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी योर सिस्टर। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक पत्र लिखना है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है। आपको यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से पैराग्राफ आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन बोन और बेन के ऊपर पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आने वाला है पढ़ने में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करके लिखना है। इन पॉइंट्स के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। सेक्शन सी से आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। हम आपको यहाँ पर कम से कम 20 फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे, इन्हीं में से आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपका दिया, पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एनी, ठीक है, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताएंगे। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एनी। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है मच। चौथा आपका दिया, चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है मच। ओके, पांचवा आपका दिया, पांचवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एवरी। छठा आपका दिया है, छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एच। और सातवां आपका दिया है, सातवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है नेदर। आठवां आपका दिया है, आठवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है होल, ठीक है। आठवीं के बाद नौवां क्वेश्चन आपका दिया, नौवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है शुड, वन सेकेंड, शुड आपको लिखना है। 10 क्वेश्चन आपका दिया, 10 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है रिचेस्ट। और 11 क्वेश्चन आपका दिया, 11 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अन। और 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 12वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है इनटू। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वें क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है द। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 14वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एल्स। 15वां क्वेश्चन आपका दिया, 15वें क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ऑफ। ओके, 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 16वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एट, ही इज गुड एट इंग्लिश। 17वां क्वेश्चन आपका दिया, 17वें क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है स्पोकन। और 18वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है हाइड। 19वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ठोग। 20 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ऑफ। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर देख लेवे क्वेश्चन नंबर 7, डू अस डायरेक्टेड। निर्देश के अनुसार आपको इन क्वेश्चनों के जवाब आंसर आपको लिखना है परीक्षा में।
तो हम आपको 20 डू अस डायरेक्टेड बताएंगे। इन्हीं में से आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया, पहले में आपको इस सेंटेंस को मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको इस सेंटेंस को मेक नेगेटिव में चेंज करना है। तीसरे में आपको मेक नेगेटिव में आपको चेंज करना है। चौथी में आपको चेंज ऑयस टू पैसिव, आपको इस सेंटेंस को ऑयस से पैसिव में चेंज करना है। पांचवें में आपको चेंज ऑयस टू पैसिव, ऑयस से पैसिव में चेंज करना है। छठवीं में आपको सो डेट का प्रयोग करना है। सातवें में आपको टू का प्रयोग करना है। आठवें में आपको वेयर का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंबाइन, जोड़ना है। नौवें क्वेश्चन में आपको सो डेट का प्रयोग करना है। 10वें में आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। 11वें में आप सभी को चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, आपको यहां पर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। 12वीं में आप सभी को अस, लॉन्ग अस का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को सो का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को सो डेट का प्रयोग करना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को चेंज द ओएस, इस सेंटेंस को ओएस में चेंज करना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को नो सेनर देन का प्रयोग करना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करना है। और 18वें क्वेश्चन में आपको हु का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। 19वें क्वेश्चन में आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पेस, इनडायरेक्ट स्पेस में आपको चेंज करके लिखना है। 20 क्वेश्चन में आपको नो सेनर देन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 देख ले। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है। इस काव्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े हुए, पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। ठीक है, पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। और 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। ठीक है, एंड थोड़ा आगे चलेंगे तो आपके लिए सेकंड यहाँ पर काव्यांश दिया, इसको भी आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े हुए। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको लिखना है। देखो, इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको सभी के उत्तर को समझकर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर, पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। ठीक है, और फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला। और 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला फूड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन दिया। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन से गिवन बिलो। आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, मतलब पोएम की लाइनें आपको दी गई हैं जिनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। सेकंड आपका दिया, सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला टाइगर से। एंड थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको सेकंड काव्यांश दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको बताना है। तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर, फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, बोथ ए एंड बी। थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, कमला दास। ओके, अब थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन दिया। रीड द एक्सट्रैक्ट
केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन में एक काव्यांश दिया, इसको भी आपको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला अमेरिकन, सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला बाइगन, थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला ए डॉक्टर, और फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलेंगे तो देखो हमने आपके लिए एडवांस में एक और यहाँ पर काव्यांश दे रखा है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हु इज आई इन दिस लाइन्स, तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला द टाइगर किंग, सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला द टाइगर किंग। ओके, थर्ड में आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। ओके, और फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला ऑल ऑफ दिस। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। देखो आपकी परीक्षा में 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 में से सिर्फ आपको एनी 5 कोई 5 के आंसर लिखना है परीक्षा में। तो हमने आपके लिए 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 17 क्वेश्चनों के आंसर समझकर पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और हाँ, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, तो आप सभी हो सके तो इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करें, क्योंकि इन 17 क्वेश्चनों में से ही आपकी परीक्षा के पेपर में 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3। देखो आपकी परीक्षा में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 में से सिर्फ आपको एनी 3 कोई 3 के आंसर लिखना है परीक्षा में। तो हमने आपके लिए 12 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको 12 क्वेश्चनों के आंसर को समझकर याद कर लेना है। हो सके तो आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करें, और इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स इच एनी 2। देखो इस क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में आने वाले 3 क्वेश्चन, तीनों में से आपको एनी 2 कोई 2 के आंसर लिखना है परीक्षा में। तो हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे, आपको 10 क्वेश्चनों के आंसर को समझकर याद कर लेना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स इच एनी 2। देखो आपकी परीक्षा में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 में से आपको सिर्फ एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। तो हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 10 क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेना है। तो फटाफट आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेवे, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी को आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। देखो आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 में से आपको एनी वन किसी एक का आंसर लिखना है। तो हमने आपके लिए 4 क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, आपको चारों क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेना है। तो फटाफट आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेवे, और इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 में से आपको एनी वन किसी एक का आंसर लिखना है। तो हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, आपको तीनों क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेना है। तो फटाफट आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया, जिसमें सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको टाइटल लिखना है। तो आपको परीक्षा में इस प्रकार से नोट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, यहां पर देख लेवे
इस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स बना के लिखना है। उसके बाद आपको टाइटल इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेंगे, जिसमें नोटिस बनाकर आपको लिखना है फर्स्ट में, और सेकंड में भी आपको यहाँ पर नोटिस बनाकर लिखना है। ओके, आंसर आपको दिया है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको पोस्टर बना के लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, इस प्रकार से। और सेकंड में आपको यहाँ पर, इसमें भी आपको यहाँ पर पोस्टर बना के लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट का आंसर आपको दिया, जिसमें विज्ञापन आपको बना के लिखना है इस प्रकार से। हमने आपको क्वेश्चन बता दिए थे पूरे। अब आप सभी यहाँ पर आंसर को देख लेवे। और सेकंड का आंसर भी आपको दिया है, इसमें भी आपको विज्ञापन बनाकर लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें लेटर आपको लिखना होगा इस प्रकार से, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। इस क्वेश्चन में आपको लाउड स्पीकर्स के ऊपर एक लेटर आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके, और अगले क्वेश्चन में आपको इसमें भी एक लेटर लिखना होगा, ठीक है, अपने जिले के कलेक्टर महोदय जी को, इस प्रकार से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको देखो, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है, सिंपल सा आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, इस प्रकार से। ओके, और अगले क्वेश्चन में भी आपको इसमें लेटर लिखना है, ठीक है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए, इस प्रकार से। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया, तो इसका आंसर तो आपको अपने किताब से देखकर पढ़ना है, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें रिपोर्ट बनाकर आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट बना के लिखना है। अब आप सभी यहां पर सेक्शन सी से आंसर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो वैसे तो हमने इनके आंसर आपको बता दिए थे, और आप सभी यहां से अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप सभी को यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर मिल जाएंगे। डू अस डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का आंसर आपको दिया है, सेकंड का आंसर आपको दिया है, और थर्ड का आंसर आपको दिया है पलडेवे, 4 का आंसर आपको दिया है, 5 का आंसर आपको दिया है पलडेवे यहां से, ठीक है। 6 का आंसर आपको दिया है, 7 का आंसर भी आपको दिया है, 8 का आंसर भी आपको दिया है। 8 की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, और 11 क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं पलडेवे। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड की बाद 4, 4 की बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12, ठीक है। तो 12 क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिए पलडेवे यहां से। और क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर भी आपको दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ठीक है। और 4 की बार 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपसे भी यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर भी देख लेवे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 4 की बाद 5, ठीक है, 5 की बाद 6, 7, 8, 8 के बाद 9 और 10, ठीक है, पलटे हुए यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आपको दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद 4। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई साहब आप सभी इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी परीक्षा के पेपर में 60 से लेकर 70 नंबर तक के अंक लेकर आ सकते हैं, यदि आपने इस मॉडल पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को और उनके आंसर को समझकर पढ़ा और याद किया तो। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।